भाई साहब सीरीज खत्म होते होते हमारे दुबे जी का भी फॉर्म वापस आ गया है, रिंकू सिंह का भी बल्ला चल गया है और बाकी सब लोगों ने भी अपना काम किया, लेकिन हम लोग मैच हार गए। लेकिन पता है क्या, सच बताऊं तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि हमें हारना जरूरी था। जी हाँ, हमें हारना बिल्कुल जरूरी था। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर हम लोग ये 5 मैच का T20 सीरीज पूरा क्लीन स्वीप कर देते ना, तो हमें लगता है कि भाई साहब हमारा तो कुछ गलत है ही नहीं, हमारा प्रिपरेशन 100% है, हम लोग सब कुछ सही कर रहे हैं। लेकिन सब कुछ सही नहीं था, इसलिए वजह से हम लोग कल हारे। सब कुछ सही नहीं था, सब कुछ ऑन ट्रैक नहीं था, इसी वजह से हम लोग कल मैच हारे। और जो हमारी गलतियां थी वो हमारे सामने आ गई, अब हम उन पर काम करेंगे। अब आप सोचिए, अगर ये परफॉर्मेंस हम लोग कल एक क्रूशियल मैच T20 वर्ल्ड कप के कैंपेन में देते तो हमारा क्या हाल होता। सोचो, ऐसा कर लो कि भाई साहब इंडिया को जीतना है और इंडिया मैच आ गई सेमीफाइनल में ये प्रदर्शन के साथ। और मैं इसलिए भी हारना जरूरी था क्योंकि जो हमारा परफॉर्मेंस है, जो हमारा एग्जीक्यूशन है, वो कहीं ना कहीं सही नहीं था। तो अब मेरे को लगता है कि भाई साहब गौतम गंभीर, कप्तान, कोच जो भी है, वो लोग सब साथ बैठेंगे और इस चीज पे चर्चा करेंगे कि भाई साहब हमारे से गलती कहां पर हुई। जबकि सूर्य कुमार यादव पिछले मैच में बहुत अच्छा खेले थे, लेकिन कल के मैच में फिर से फेल हो गए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो क्रिकेट खेलना भूल गए, वो शायद इस लूप में फंसे कि भाई साहब क्योंकि मेरा पहले मैच में रन बना था तो इसलिए मैं आज फिर से इस मैच में उसी पॉइंट से स्टार्ट करूंगा जहां मैंने लास्ट मैच छोड़ा था। और यहीं पे बहुत सारे लोगों को गलती होती है, यहीं पे बहुत से क्रिकेटर्स गलती करते हैं कि भाई साहब उन्हें लगता है कि अब मेरा जो पिछले मैच का स्कोर था, जो मैं पिछले मैच में इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, मैं उसी को कंटिन्यू करूंगा। कंटिन्यू हर कोई करना चाहता है और करना भी चाहिए, लेकिन आप उस लूप में नहीं फंस सकते हो। आपको हर एक मैच जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, हर एक मैच हमें जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। और उसके ऊपर से भारत का अभी भी एक हेडेक बना हुआ है संजू सैमसन। उस बंदे का अभी भी रन नहीं आया है, लेकिन मैं अब भी बोलूंगा कि हमें संजू सैमसन के साथ कंटिन्यू करना चाहिए और कंटिन्यू करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम लोग इस मौके पे संजू सैमसन के साथ पार्ट वे कर लेते हैं या उनको टीम से निकाल देते हैं, इट विल नॉट सेंड अ गुड मैसेज, इट विल नॉट सेंड अ गुड मैसेज इवन टू द टीममेट्स ऑफ संजू सैमसन। उनको भी लगा कि भाई साहब हमारा भी जगह से सिक्योर ना हो सके, ना हो, और शायद वो लोग अपना जगह के लिए फिर खेलना शुरू कर दे। और फिर जब जगह के लिए कोई प्लेयर खेलना शुरू करता है, आपको मालूम है क्या होता है, 10 बॉल में 15, 20 बॉल में 25, 30 बॉल में 40, 50 बॉल में 60, ऐसा भी स्कोर आएगा। और इस स्कोर के साथ भारत इस T20 वर्ल्ड कप को कतई नहीं जीत पाएगा, कभी भी नहीं जीत पाएगा। क्योंकि भाई साहब एक टेम्पलेट सेट हो गया, मार मार के खेलना, कुछ भी हो जाए मार मार के खेलना। और मुझे लगता है ये टेम्पलेट काफी सही भी है। हाँ, आपको इक्का दुक्का प्लेयर चाहिए जो आके बीच में पारी संभाले, जैसे विराट कोहली करते थे, जैसे कि तिलक वर्मा करता है। लेकिन भारत के पास वैसा प्लेयर नहीं है, वो हमारा एक बैकड्रॉप है। लेकिन कोई बात नहीं, हमें एक टेम्पलेट मिल गया, हम उस टेम्पलेट के हिसाब से खेलेंगे, ठीक है। और ठीक है, कोई बात नहीं, हर्षित राणा वगैरह 5-6 बॉलर खिलाए, टीम वगैरह कॉम्बिनेशन में, उस बारे में जाऊंगा ही नहीं। क्योंकि मेरा इस मैच को लेके बस एक ही एनालिसिस है कि हमें ये मैच हारना चाहिए था। और जिस तरीके का हमारा प्रदर्शन था, आपको क्या नहीं लगता कि हम लोग ये मैच हार जाते? बिल्कुल हार जाते, और हम लोग हार भी गए। तो ठीक है, कोई बात नहीं, दिल में कोई मलाल रखना कोई जरूरत नहीं है। हमें जो हमारा गलत हुआ है, जो हमारा एग्जीक्यूशन गलत हुआ है, या जो हमारी प्लानिंग गलत हुई है, हम लोग उस पर काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब क्योंकि हम लोग एक मैच हार गए, हमें ये भी नहीं डर जाना चाहिए कि हम लोग एक मैच हार गए अब क्या होगा। कुछ नहीं होगा, आप लोग सही ट्रैक पे हो। कभी कभी जीत के दौरान आपको हारना भी पड़ता है, तभी आपको पता चलता है कि भाई साहब गलत क्या है। क्योंकि अगर आप हर मैच जीतोगे ना, तो आपको लगा कि भाई साहब मेरा तो कुछ सही है, मेरा कुछ गलत है ही नहीं। और फिर T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल या फाइनल बड़े मैच में रहकर प्रेशर में ऐसा परफॉर्मेंस हो जाएगा। तो मैं बस चाहता हूं कि इंडिया अपने इस मैच के हार से अपना कुछ सीख ले, कुछ सीखे कि भाई साहब कहाँ पे हमारी गलती हुई है और उस पर काम करें। और चैनल को आप लोग प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।